हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क 2023 के लिए। एज यू ऑल नो, डेली बेसिस पे आपके साथ अर्ली मॉर्निंग मैं एक टू डू लिस्ट शेयर करता हूँ जिसमें डेली वाइज आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर, कंप्यूटर अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स, हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको टारगेट मिलता है कि आपको इस डे में ये टारगेट पूरा करना है। और मैं एक चीज़ आपको रिकमेंड हमेशा करता हूँ कि जो टू डू लिस्ट हमारा होता है वो मिनिमम होता है कि आपको मिनिमम इतना करना ही है, इससे कम में आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मैक्सिमम अगर आपको लगता है जो टू डू लिस्ट में दिया गया उसको कंप्लीट करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप डेफिनेटली उसको कंटिन्यू करो, अपनी अगली पढ़ाई में देख लो। जो चीज़ आपको लग रहा है कि आपके पास टाइम है और आप इसको एक्सेल करना चाहते हो तो उस टॉपिक पे कवर करके आप अपना टाइम देते हो, ठीक है। तो डे 1 से लेके डे 6 तक का आपके साथ टू डू लिस्ट में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। और जब स्टार्ट ही किया था हमने तो मैं आपके साथ बताया था कि एक चीज़ है जो मैं आपके साथ डेली फॉर बताऊंगा कि वो हर 7th डे पे हम करेंगे रिवीजन। क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी ये होती है कि आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं कर पाते हो अपने माइंड में। मैक्सिमम 4 to 5 डेज या 6 डेज तक अपन रिटेन करते हैं। तो अगर वो हर 6 डे के बाद आप अगर रिवीजन करोगे दैट मीन्स डबल ट्रिपल आपकी रिवीजन हो रही होगी और एट द एंड ऑफ द मंथ आप मल्टीपल टाइम रिवीजन के साथ गो थ्रू हो गए होगे, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में आज करते हैं डे 7। और एक और चीज, अगर आप मेरी एडवाइस मानते हो ना तो एक रिक्वेस्ट है कि आज ना जो बच्चे डे 1 से लेकर डे 6 तक फॉलो कर रहे हैं, एक सिंपल छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आज कुछ नया करने की कोशिश मत करना। आप ये मत सोचना कि आज अरे यार ठीक है मैं कर लेता हूँ, नहीं। जो डे 1 से लेकर डे 6 में किया ना उसको ही रिटेन करना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो आप सोच रहे हो कि नहीं ये तो मैं कर ही लिया हूँ तो मैं एक बार कुछ और एड ऑन क्यों ना करूँ, तो देखो वो मत करना। डे 1 से लेकर डे 6 को रिटेन करना अपने आप में बड़ी बात है। तो अगर आप वो भी कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। आप कम से कम देखो 50-40-50-60% आपके पास ऑलरेडी रिटेन्ड होगा। तो अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक दिन बॉडी को रिलैक्स भी दे सकते हो आप, ठीक है। तो पहले देख लेते करना क्या है। तो डे 7 आज आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि कहलाता है हमारा रिविजन डे। 30 डेज का प्लान है। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ। पहला 3 पार्ट में कर दिया गया। आपको याद होगा डे 1, डे 2, डे 3 में आपने क्या किया था, स्क्वायर, क्यूब और टेबल। इसको रिवीजन करना और रिवीजन यहां तो कर ही लोगे, प्लस 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स भूलना नहीं है, ठीक है। 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स की वीडियो एक बार रिपीट कर लो। 1.5 घंटे की वीडियो 1.5x या 2x पे देख लो क्योंकि आपको तरीके सारे आते हैं। तो अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो एक बार 1.5x पे जाके वीडियो देख लो। 1.5 घंटे की वीडियो मुश्किल से आपसे 40-45 मिनट में खत्म हो जाएंगी और सारा का सारा जो आपके पास कॉन्सेप्ट है वो एक बार गो थ्रू हो जाएगा। तो एक बार 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स जाकर देख लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा और यूट्यूब पे जाकर सर्च करोगे 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स, पहली ही वीडियो मिल जाएगी, जाके जरूर देखना, ठीक है। तो स्क्वायर, क्यूब और टेबल का रिवीजन करोगे। स्क्वायर आपको 30 तक का आना चाहिए और अगर आपने 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स देखे तो अगर 30 तक का टेबल याद है तो 1 से लेके 130 तक का आपको टेबल याद है, आपको ऐसा पता होना चाहिए। क्यूब 1 से 20, टेबल 1 से 20। परसेंटेज टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका था, प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रोग्रेस था। तो प्रॉफिट एंड लॉस को आज इसमें कंसिडर नहीं करना है, आपको परसेंटेज के 50 क्वेश्चंस लगाने हैं। लास्ट जब आपने परसेंटेज कंप्लीट किया था मैंने आपको बोला था कि 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के लगो, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप PDF ढूंढो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ढूंढो और पूरे में से ना परसेंटेज का क्वेश्चन बनाओ। क्योंकि उसमें क्या होगा ना कि अलग अलग क्वेश्चन आपको कहीं कहीं से मिल रहे होंगे। क्योंकि जब आप एक किसी बुक से बनाते हो या किसी PDF पर्टिकुलर परसेंटेज की PDF से बनाओगे तो एक सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो उसका कोई फायदा नहीं है आपको बनाने का क्योंकि आप ऑलरेडी बना चुके हो। सीक्वेंस वाइज में आपको पता चलता है कि पिछला क्वेश्चन इस सीक्वेंस में बना, ये वाला इस पे बनेगा। तो आप रैंडम सा क्वेश्चन उठाओ और उसको बनाने की कोशिश करो, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन फॉर योर रिविजन, ठीक है। और टारगेट डे 7 जो गाइडली का आता है वो आपको करना ही करना है। प्राइम बंडल PDF जिनके पास है उनको पता होगा कि टारगेट डे 7 क्या होता है। तो आपको अगर नहीं आपने परचेज किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, VB12 कोड यूज करोगे 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये तो क्वांट में करना है। रीजनिंग में सिलॉक्स इनइक्वालिटी हमारा कंप्लीट हो चुका था, तो इन दोनों को मिक्स करके 50 क्वेश्चन लगाओ। क्योंकि आपने इंडिविजुअल टॉपिक वाइज 50-50 क्वेश्चन लगा चुके हो तो यहाँ पे मिक्स करके 25-25 क्वेश्चन ले लो, लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन डिस्टेंस भी आपका कंप्लीट हो चुका, तो 50 क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स ऑल्सो, मतलब 25 फ्रॉम ब्लड रिलेशन, 25 फ्रॉम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। यहाँ से 50 क्वेश्चन लगा लोगे। यहाँ से आपने सिलॉक्स इनइक्वालिटी लगा ली और एक सेक्शनल मॉक लगा देना। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने आपको पजल भी करवाए थे, है ना। तो सेक्शनल मॉक जब लगाओगे तो आपको पता है कि आपके पास मॉक टेस्ट में क्या आता है, सिलॉक्स इनइक्वालिटी, मेजर सपार्ट आता है ना। 10 क्वेश्चन मान लेते हो यहाँ से, आपके 6 या 7 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो 17 क्वेश्चन यहाँ से और 4 आपके पास आएंगे पजल, तो 4 में से 2 तो बना लोगे आप। तो 27 क्वेश्चन के लेवल तक आप पहुंच चुके हो। इसीलिए मैंने आपको बोला कि सेक्शनल मॉक लगाना है अभी आपको।
आपको रियलाइज नहीं हो रहा था जब आप सिलॉक्स बना रहे तो आपको नहीं लग रहा था कि आप मॉक टेस्ट के लिए बेहतर कर रहे हो। आप जब इनइक्वालिटी पढ़ रहे तो आपको नहीं लग रहा था, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन में भी नहीं लग रहा हो। लेकिन अब आपने क्या देखा, विद इन अ वीक आपने प्रैक्टिस इतनी कर लिया कि आपके 27-28 नंबर के क्वेश्चन अभी बनने शुरू हो चुके होंगे। तो यही है कि स्टार्टिंग में आपको लगेगा नहीं, जब हम घर की फाउंडेशन पर नहीं होती ना तो हमें नहीं पता चलता कि घर का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। बट जब धीरे धीरे उस पर वॉल खड़ी होनी शुरू हो जाती है ना तो हमें आइडिया लग जाता है, अच्छा भैया ये तो इस तरीके का घर दिखने वाला है। करंट अफेयर्स में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज आपको नया करंट अफेयर्स भी नहीं पढ़ना है, डे 1 से लेकर डे 6 तक का रिवीजन करो जितना भी पढ़ा है। आपसे मैं बोल रहा हूँ, देखो करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है, मैं जैसे मैंने आपको क्वांट में बताया, रीजनिंग बताया कि आपको 50% 60% चीजें रिटेन होती है आपके माइंड में। अभी भी अगर पूछा जाए 50 to 60% के बीच में रिटेन होती है। करंट अफेयर्स की बात करोगे तो 20% रिटेन होगा आपको। ईमानदारी से बताना कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका 20% से ज्यादा करंट अफेयर्स लर्न है। होंगे 10%, 8%, 10% होते हैं, बट मेजरली जो स्टूडेंट्स होंगे उनके 20% रिटेन होते हैं, वो भी सफिशिएंट है। और देखो ये एक ऐसा टॉपिक है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कितना भी पढ़ के चले जाओ आपको आइडिया नहीं है कि वो किस लेवल पे क्वेश्चन फ्रेम करे, क्योंकि हम तो 6 महीने का पढ़ रहे हैं ना। हम जो पढ़ रहे हैं उसके और डीप में जाके क्वेश्चन पूछ दे। हो सकता है, पॉसिबल ये भी कि आपके 40 में से 30 नंबर भी आ जाए, 35 नंबर भी आ जाए, लेकिन पॉसिबिलिटीज ये भी है कि 40 में से 5 नंबर भी आएंगे, कट ऑफ ही क्रॉस होगा बस। तो इस पे आप कितनी भी मेहनत कर लो, जितना श्योरिटी क्वांट और रीजनिंग में मिल जाता है उतना करंट अफेयर्स में आपको नहीं मिलेगा कि भैया ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वांट में फिक्स ना डीआई आएगा, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, एसआईसी से क्वेश्चन बनेंगे, पता है। रीजनिंग का पता है कि पजल आएगा, बॉक्स बेस्ड आएगा, आपको पता है स्क्वायर बेस्ड आएगा, आपको पता है कि इनवर्ड आउटवर्ड आएगा, अनसर्टेन आएगा, ये लिमिटेड है। बट करंट अफेयर्स में क्या आएगा नहीं आएगा कोई सर्टेनिटी नहीं, तो इसका रिविजन तो बहुत ज्यादा मांगते हैं आपसे। नेक्स्ट, कंप्यूटर अवेयरनेस, डे 1 से लेकर डे 6 तक का रिविजन करो क्विजेस के थ्रू। जो आपको पता है कि इसका पीडीएफ भी आपके पास होता है और आपका क्विजेस भी इसके पास होता है, आपके पास होता है। तो आपको पीडीएफ के साथ नहीं रिवीजन करना, आपको क्विजेस के साथ करना है, सो दैट कि ऑप्शंस को देखते हुए भी आपको कुछ चीजें लर्न होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि क्योंकि पीडीएफ से पढ़ोगे तो आपके पास आंसर दिखेगा, लेकिन जब आप क्विजेस के फॉर्म में बनोगे तो आपके पास 4 ऑप्शन दिखेंगे, और 4-5 ऑप्शन में से आपको हिट करना चाहिए कि यार मैंने 1-2 बार पढ़ा हुआ है, एक बार पीडीएफ भी पढ़ा, उसके बाद मैंने क्विजेस भी लगाए थे, तो मेरे को कम से कम अगर 25 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करूँ तो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तो मेरे से हिट होना चाहिए। किससे? ऑप्शन के मेथड से भी। अगर नहीं हो रहा है मतलब आप सही से कंप्यूटर पे अपना प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो यही करना, एक्स्ट्रा कुछ मत करना। उसके बाद अगर टाइम मिले और अगर लगे कि ज्यादा पिछले 6-7 दिनों में हेक्टिक हो गया था शेड्यूल, एक कोई से भी मूवी देख लेना। मूवी भी ये मत चले जाना कि पॉलिटिक्स पे देख लिया, इस पे देख लिया, उस पे देख लिया, लव स्टोरी देख लिया, मत करना ये सब। ऐसा कुछ मतलब मोटिवेटेड चीज देख लो। मैं जनरली क्या करता था ना, मैं जब मेरे को लगता था कि मैं बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया, या फिर जब मेरे को लगता था ना कि मैं अभी उस फ्रेम ऑफ माइंड में हूँ जहाँ पे मैं कुछ पढ़ूंगा भी ना तो मेरे को चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो मैं इस टाइम पे क्या करता था, आप यूट्यूब पे जाओगे ना तो आपको एक दिखेगा गुलजार साहब की डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वीडियो है, 1 घंटा 3 मिनट की, कुछ 1 घंटा 10 मिनट वाले भी है, तो 1 घंटा 3 मिनट की वीडियो गुलजार साहब की वीडियो है। आप उसको ना यूट्यूब में जाके सेव कर लो, और जब भी आपको लगे ना कि मतलब चीज़ें समझ नहीं आ रही तो आप उसको सुनना शुरू कर देना। 5-10 मिनट सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं, मतलब वो एक माइंड अलग जोन में चला जाएगा। फिर आप जो चीज़ें पढ़ रहोगे उसका रिटेंशन पावर आप में बढ़ता चला जाएगा। रादर देन कि आप रील्स देखो, बेहतर नहीं है। बेहतर क्या है कि आप वो चीज़ें देखो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सभी को। कैसा लगा ये वीडियो एक बार जरूर बताना। डे 7 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में, प्रिपरेशन जर्नी में एक इंपॉर्टेंट सा वाइटल रोल प्ले कर रहा होगा। कौन? टू डू लिस्ट आपका आरआरबी और आरआरबी क्लर्क का। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताना कि आज आपने सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाया है रीजनिंग का, उसमें आपका स्कोर कितना है, क्योंकि मुझे ये जानने की बहुत मतलब वो एक्साइटमेंट है, क्योंकि सिलॉक्स करवाते, इनइक्वालिटी करवाते, ब्लड रिलेशन करवाते, डायरेक्शन करवाते, पजल भी करवाए हैं, तो कितने आ रहे हैं स्कोर भाई बता दो सेक्शनल मॉक टेस्ट में, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।